नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, भीष्म जी ने कहा, कुरुनंदन, भगवान के अब तक कई सहस्र अवतार हो चुके हैं। मैं यहाँ कुछ अवतारों का यथाशक्ति वर्णन करूंगा, तुम ध्यान देकर उनका वृत्तांत सुनो। पूर्व काल में जब भगवान पद्मनाभ समुद्र के जल में शयन कर रहे थे, पुष्कर में उनसे अनेक देवताओं और महर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ। ये भगवान का पौष्करिक पुरातन अवतार कहा गया है, जो वैदिक श्रुतियों द्वारा अनुमोदित है। महात्मा श्री हरि का जो वराह नामक अवतार है, उसमें भी प्रधानतः वैदिक श्रुति ही प्रमाण है। उस अवतार के समय भगवान ने वराह रूप धारण करके पर्वतों और वनों सहित सारी पृथ्वी को जल से बाहर निकाला था। चारों वेद ही भगवान वराह के चार पैर थे, यूप ही उनकी दाढ़ थी, क्रतु ही दांत और चित्ती ही मुख थे, अग्नि, जिह्वा, कुश, रोम तथा ब्रह्म मस्तक थे। वे महान तप से संपन्न थे। दिन और रात्रि ही उनके दो नेत्र थे। उनका स्वरूप दिव्य था। वेदांग ही उनके विभिन्न अंग थे। श्रुतियां ही उनके लिए आभूषण का काम देती थी। घी उनकी नासिका, श्रुआ उनकी थूथन और सामवेद का स्वर ही उनकी भीषण गर्जना थी। उनका शरीर बहुत बड़ा था। धर्म और सत्य उनका स्वरूप था। वे अलौकिक तेज से संपन्न थे। वे विभिन्न कर्म रूपी विक्रम से सुशोभित हो रहे थे। प्रायश्चित उनके नख थे। वे धीर स्वभाव से युक्त थे। पशु उनके घुटनों के स्थान में थे और महान वृषभ ही उनका श्री विग्रह था। उद्गाता का होम रूप कर्म उनका लिंग था। फल और बीज ही उनके लिए महान औषध थे। वे बाह्य और आभ्यंतर जगत की आत्मा थे। वैदिक मंत्री उनके शारीरिक अस्थि विकार थे। देखने में उनका स्वरूप बड़ा ही सौम्य था। यज्ञ की वेदी ही उनके कंधे, हविष्य, सुगंध और हव्य कव आदि उनके वेग थे। प्रागवंश उनका शरीर कहा गया है। प्रागवंश अर्थात यजमान गृह एवं पत्नीशाला। वे महान तेजस्वी और अनेक प्रकार की दीक्षाओं से व्याप्त थे। दक्षिणा उनके हृदय के स्थान में थी। वे महान योगी और महान शास्त्र स्वरूप थे। प्रीतिकारक उपाकर्म उनके ओष्ठ और प्रवर्ग कर्म ही उनके रत्नों के आभूषण थे। जल में पड़ने वाली छाया ही पत्नी की भांति उनकी सहायिका थी। वे मणिमय पर्वत शिखर की भांति ऊंचे जान पड़ते थे। इस प्रकार यज्ञ में वराह रूप धारण करके एकार्णव के जल में प्रविष्ट हो सर्वशक्तिमान सनातन भगवान विष्णु ने उस जल में गिरकर डूबी हुई पर्वत, वन और समुद्र सहित अपनी महारानी भूदेवी का सिंह की सहायता से मार्कंडेय मुनि के देखते देखते उद्धार किया। सहस्रों मस्तकों से सुशोभित होने वाले उन भगवान ने सिंह के द्वारा संपूर्ण जगत के हित के लिए इस पृथ्वी का उद्धार करके इसे जगत का एक सुदृढ़ आश्रय बना दिया। इस प्रकार भूत, भविष्य और वर्तमान स्वरूप भगवान यज्ञ वराह ने समुद्र का जल हरण करने वाली भूदेवी का पूर्व काल में उद्धार किया था। उस समय उन देवाधिदेव विष्णु ने समस्त दानवों का संहार किया था। ये वराह अवतार का वृत्तांत बतलाया गया। अब नृसिंह अवतार का वर्णन सुनो, जिसमें नरसिंह रूप धारण करके भगवान ने हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का वध किया था। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।